हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th और चैप्टर 3rd। इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का चैप्टर छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जल संसाधन। वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जल। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। ठीक है, 97.5% जो है वो सागर और समुद्र में पाया जाता है। पूरे जल का देखें तो 2.5%, 2.5% ताजे पानी के रूप में मिलता है। और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहाँ पानी की भारी कमी है। देखिए 2025 तो चल ही रहा है अब। ठीक है, कुल ताजे पानी का 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी बर्फ के रूप में मौजूद है। और कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में क्या है? 133वां स्थान है। ठीक है, तो ये आप जल के बारे में कुछ पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए आए, आप जल के बारे में इस तरह से फ्लो चार्ट बना के पॉइंट लिख सकते हो। अब आ जाता है जल की दुर्बलता के मुख्य कारण क्या है। तो जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। आप देखते हो आप टैप वाटर क्या है, खुली रहती है कई जगह, और पानी का वेस्ट ऐसे वेस्ट करते हैं पानी को बिल्कुल। सिंचित कृषि क्षेत्र, जनसंख्या, इंडस्ट्रीज, अनियोजित जल निकासी व्यवस्था, विभिन्न असामाजिक समूहों में असमान वितरण। तो ये क्या है? जल के वो कारण है जिससे क्या हो रहा है? जल वेस्ट हो रहा है, हमारा वाटर वेस्ट हो रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं हम बांध बनाने से पहले हम पढ़ेंगे जल संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो जल संसाधन प्रबंधन के लिए क्या हुआ है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चलाई गई है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्यों चलाई गई है? देखिए, उद्देश्य क्या मतलब होता है? हमारा उद्देश्य जो है एक, लेकिन बहुउद्देशीय का मतलब कि बहुत सारे उद्देश्य है। तो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई परियोजना कहलाती है बहुउद्देशीय। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बांध परियोजना को बनाया गया है कि हम वाटर को सेव करने के लिए क्या बनाएंगे? बांध। बांधों के उपयोग क्या क्या होते हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं बांध? बिजली उत्पादन के लिए बांध बनते हैं, बाढ़ आती है तो बाढ़ की रोकथाम के लिए, पानी के बहाव को काबू में रखने के लिए। और इन बांध के द्वारा ये क्या होती है? पानी को नहरों के तंत्र के द्वारा दूर दराज के गाँव में भेजा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? वाटर वेस्ट नहीं होता, वाटर का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बांध बनाने के। अब हम कोई चीज करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो बांध बनाने के क्या दुष्प्रभाव? आपको हमेशा फ्लो चार्ट में लिखना होता है। मैं आपको एक बता देती हूँ, जिस तरह फ्लो चार्ट में मैंने लिखा है ना, आपको इस तरह ही लिखना होता है। इसको चाहे तो मैं ऐसे लिख देती, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये अलग ही इस पर हमारा ध्यान जाता है, तो आपको फ्लो चार्ट बना के लिखना होता है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या है? बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। जब हम बांध बनाते हैं ना कहीं पे, तो जमीन का एक हिस्सा क्या हो गया? एक तरह से खराब हो गया। बांध निर्माण में स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों पर अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पे की भूमि पर क्या बनने हैं? अब बड़े बड़े बांध बनते हैं। जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भी क्या होता है? भीषण समस्या आ सकती है। बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। अब ये थोड़ी ना बांध छोटी सी जगह में बन जाएगा। समस्या से बचाव के लिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन भी चलाए गए थे। ठीक है, इस समस्या से बचाव के लिए। अब देखते हैं हम आगे। वर्षा जल संग्रहण। प्राचीन काल में वर्षा जल संग्रहण कैसे होता था? तालाबों और गड्ढों में छत पर बारिश का पानी इकट्ठा करते थे, पाइप से फिर क्या करते थे? जमीन पर टैंक में भरते थे। गर्मी में प्रयोग होता था, वैज्ञानिकों द्वारा इसे कहा जाता था ये शुद्ध पानी है। राजस्थान में कैसे होता है पानी? वाटर सेव कैसे करते हैं? जो छत वर्षा जल संचयन, मतलब वहाँ पे छतें है ना, वहाँ पे जो जल भर जाता है उसके द्वारा। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो गुलियाकुल क्या है? ये इस विधि को क्या कहते हैं? जो पहाड़ होते हैं उसको ऊपर से खोद के क्या कर लेते हैं? गहरा कर लेते हैं, और जब बारिश होती है तो उसमें वर्षा का जल संचयन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में बात करते हैं खादीन और जोहड़। ये क्या है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो खादीन और जोहड़ या गुलियाकुल, ये सब क्या है? ये वर्षा के जल को संचयन करने की, वाटर को सेव करने की क्या है? मेथड है। खादीन, देखिए खादीन में कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो है ये एक मानो यहाँ पे ये बना लिया इन्होंने, थोड़ा गहराई में बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है इस तरह गहराई में बना के। ये आपका खेत वगैरह कुछ भी है। तो मिट्टी का बना बांध नुमा तालाब ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित एक के बाद एक खादीन बने होते हैं। एक खादीन में पानी भरने के बाद दूसरे का खादीन में पानी जाता है। एक में पानी भर जाता है तो दूसरे में जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर क्षेत्र, इनमें टांका का यूज होता है। टांका को कुंड भी कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में बरसात के जल को संरक्षित करने की यह क्या एक तकनीक है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अनिवार्य बनाया है। चेरापूंजी माछली नाम की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। सरदार सरोवर बांध,
याद रखना है आपको, ठीक है। गुजरात में नर्मदा नदी पर है भारत की बड़ी जल संसाधन परियोजना। 4 राज्य शामिल है इसमें, कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, किसमें? सरदार सरोवर बांध में। बात करते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आपत्ति जताने से हुई थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या कही थी? इस पर जो है आपत्ति जताई थी। क्योंकि इन राज्यों में क्या हुआ था, इन जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने विवाद क्यों जताया? क्योंकि इन राज्यों में जो नदी थी उसके निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा, इसलिए इन्होंने विवाद किया था। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत पे जो वर्षा का जल इकट्ठा करने की जो विधि है वो प्रचलित है, ठीक है। दामोदर नदी को शोक की नदी कहा जाता है। ये मैंने थोड़ा सा इस तरह करके लिखे है नोट बना के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की बात करें तो मेघालय में नदियों, झरनों का पानी बांस के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों तक पानी जाता है। इसको कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। याद रखना है आपको, ठीक है। हो जाता है आपका चैप्टर ये कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स आपको बनाते चलना है। और हमेशा आपको नोट्स जो है फ्लो चार्ट में बनाने होते हैं। और एग्जाम में जब आप मेंस लिखते हो तो फ्लो चार्ट में आपको आंसर लिखना होता है। काफ़ी इफेक्टिव होता है फ्लो चार्ट में आंसर लिखना।